हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EP91 पर। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। और यहां फैसला सभी शिक्षकों को खुशखबरी देने वाला है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि सभी बचे हुए शिक्षकों का एक साथ एक ही बार में तबादला किया जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार जी के द्वारा अपडेट दिया गया है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला। अब एक साथ 1,20,738 शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, यानी कि यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ होगा ट्रांसफर। कैसे होगा? 1,20,000 शिक्षकों का ट्रांसफर 27 मई तक ट्रांसफर से एक साथ शुरू होगा। ट्रांसफर 27 मई तक सॉफ्टवेयर से एक साथ शुरू होगा ट्रांसफ़र, यानी कि यहाँ 27 मई से शुरू होगा और ट्रांसफ़र एक साथ 1,20,738 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिला आवंटन वाले अब तक के सभी शिक्षक इसमें शामिल हैं, यानी कि यहाँ जिनका 30,000 तक अभी मतलब जिला आवंटन हो चुका है, वह भी शिक्षक इसमें शामिल हैं। तो यहाँ मान के चले, क्या जो देखा जाए तो 90,000 नए शिक्षक हैं जिला आवंटन के बाद। अब सीधे 1,20,738 शिक्षकों का स्कूल आवंटन, जिला आवंटन वाले शिक्षकों के साथ अब सेम जिला की भी आई है बारी। रजनीश कुमार यानी कि यहाँ जिला वाले शिक्षकों का साथ अब सेम जिला वाले की बारी आ चुकी है। सेम जिला के पुरुष, सेम जिले के भीतर पुरुष और महिला शिक्षिका का भी यहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। इनका सीधे सॉफ्टवेयर से किया जाएगा। स्कूल आवंटन सेम जिला के शिक्षकों का भी एक साथ होगा स्कूल आवंटन। सेम जिला के शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक सभी के नज़दीक के स्कूल में पोस्टिंग की तैयारी है, यानी कि यहाँ आप दूर हैं, सेम जिला में हैं, तो आपको नज़दीक लाने का प्रयास किया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। और पटना जिले समेत बाकी बचे पुरुष और महिला टीचर का भी होगा ट्रांसफ़र। एक्सक्लूसिव 10 से 15 जून के बीच फिर फेज़ 2 के तहत होगा ट्रांसफ़र, यानी कि सभी यहाँ 1,90,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र स्थानांतरण होना है। और यहाँ एक साथ 1,92,738 शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। और यहाँ यह स्थानांतरण दूरी के आधार पर पुरुष महिला और जो भी हैं उनका है, और यहाँ जिला के अंदर वालों का स्थानांतरण किया जाएगा। एक पार्ट में यहाँ दूरी के आधार पर दूसरे जिला से दूसरे जिले में जाने वाले, अब यहाँ जिला के अंदर वालों का भी दूसरे पार्ट में होगा। एक साथ बड़ी संख्या में आवेदन मतलब कि स्थानांतरण होगा। तो बड़ी अपडेट है इस समय की ये साथी। चलिए आगे देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। PSC हेड मास्टर जिला आवंटन 20 मई से 25 मई के बीच, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से देखने को मिला होगा कि हमने आपको बताया था कि 20 से 25 मई के बीच में आप सभी को यहाँ पे जिला आवंटन कर दिया जाएगा। तो हेड मास्टर के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आज 21 मई है और हो सकता है कि आज रात तक, देर रात तक आपको यह जानकारी मिल जाए आपको जिला एलोकेशन कब हुआ है। इसके अलावा कल की डेट अभी 25 मई तक, इसलिए इसे सेफ डेटा रखा गया था, क्योंकि विभाग आप सुने होंगे कि यहाँ पर जितने भी टियर 1 और टियर 2 के शिक्षक साथी हैं उनको जो है विद्यालय अलॉटमेंट भी होना था। सॉरी, इसके पहले वाले जो थे, लेकिन आज की डेट में नहीं हुआ, कल की डेट में नहीं हुआ। तो याद रखिए कि विभाग अपनी तरफ से 2, 3, 4 दिन इधर उधर खेला करता है। तो उसके लिए आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखिए। आप सभी का जिला आवंटन हो रहा है 25 मई तक, यहाँ पर डेडलाइन मानकर चलिए, उसके पहले हर हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सभी हेडमास्टर साथियों को आपका जिला अलॉटमेंट के साथ साथ विद्यालय भी टैग देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी पक्की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। बात करते हैं हेड टीचर को लेकर के। तो हेड टीचर आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे हेड टीचर साथी हैं, हेड टीचर केस की सुनवाई को लेकर विभाग कर रहा है तैयारी। देखिए यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि आपका जून में ही 9 से 12 तक यहाँ पर डेट रखा गया था। तो इस दौरान विशेष सुनवाई होगी। आपको एक बार फिर प्रूफ दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, आप अपने स्क्रीन पर, जिसमें आपको पता होगा जो मंडे टू थर्सडे, यानी कि मंडे से लेकर के थर्सडे तक यहाँ पे विशेष सत्र आहूत किया गया है आपकी न्यायपालिका में, जिसमें विशेष रूप से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर मैटर हैं हेड टीचर को लेकर के, जिला आप एलोकेशन को लेकर के, उसकी सुनवाई यहाँ पर होगी। और इसके लिए टोटली यहाँ पे 4 दिन का समय लगभग दिया गया है, 9, 10, 11, 12। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, फाइनल जजमेंट इसी में आपको देखने को
मिल जाएगा। और इसको लेकर के विभाग क्या तैयारी है और सरकार के पक्ष में फैसला आता है या सरकार के विपक्ष में फैसला आता है, इसको लेकर के भी एक जानकारी अभी से प्राप्त हो गई है। उसके विषय में भी हम आपको यहाँ पर अपडेट दे देते हैं। साथियों, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि यहाँ पर आप विभाग अर्जेंट मेंशन नोटिस को लेकर कार्य कर रहा है, अंदर ही अंदर काम हो रहा था। आप देख सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में जब चीज़ें नहीं आती हैं तो आप धैर्य खो देते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि अर्जेंट मेंशन नोटिस के आधार पर अंतिम आदेश लेने की तैयारी, तो यहाँ पे इसकी भी तैयारी चल रही है कि आप सभी के जितने भी हमारे टीचर साथी हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अंदर ही अंदर यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि हाँ ग्रीष्म मौसम की जो छुट्टी हो जाएगी, ग्रीष्म अवकाश की, इसके बाद कुछ होगा। नहीं, ग्रीष्म अवकाश के बाद ही अब कभी डेट लगेगी, सुनवाई होगी, फिर जाकर के चुनाव में देखिए भी पॉजिटिव उठी है ना। तो विभाग भी अपना काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि विभाग काम नहीं कर रहा है। जब यहाँ पे हमारे शिक्षक साथी ही बागी हो गए और उनको द्वितीय जिला मिला, मतलब बताइए यहाँ पे लोग 500, 600, 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पर यूपी से शिक्षक साथी आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से बिहार में शिक्षक बनने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे केवल द्वितीय जिला मिला था। तो उसके लिए इतनी तत्परता आ गई कि यहाँ पे जाकर के याचिका डाल दी गई और जो चीज़ तुरंत हो जानी चाहिए थी उसको अभी तक इंतजार करना पड़ रहा है और अभी भी संशय बना हुआ है कि होगा नहीं होगा। हालांकि आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अर्जेंट मेंशन नोटिस के आधार पर अंतरिम आदेश लेने की तैयारी अंदर ही अंदर चल रही है। इसके अलावा 9 से 12 जून के बीच में जो यहाँ पर सुनवाई होनी है उसके लिए विशेष सत्र आहूत किया गया न्यायपालिका में और यहाँ पर आप सभी की सुनवाई अच्छे तरीके से हो जाएगी। सरकार के पक्ष में ही फैसला आएगा, लेकिन उससे पहले अंतरिम आदेश को लेकर के आप सभी का जिला एलोकेशन तो हो ही चुका है। जो बचे हुए 2645 शिक्षक हैं उनका भी जिला एलोकेशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रखंड का भी अलॉट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर विद्यालय भी अलॉट कर दिया जाएगा, जिसका काम ऑलरेडी हो चुका है। उसे पब्लिक डोमेन में जारी करना है। याद रखिए साथियों की स्टडी जो आप AP91 चैनल की तरफ से जो खबर दी जाती है वो बिल्कुल ही आपको जेन्युइन ऑथेंटिक होती है। आप सभी से निवेदन है, या तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हेड टीचर, हेड मास्टर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। केस के विषय में बात तो देख सकते हैं, हेड टीचर की सुनवाई को लेकर के विभाग कर रहा है तैयारी। हेड टीचर केस को लेकर विभाग द्वारा मजबूत डॉक्यूमेंटेशन की हो रही है तैयारी, यानी कि विभाग यहाँ पे आप सभी के हित के लिए, ताकि यहाँ पर आने वाली देखिए हेड टीचर का जो केस यहाँ पे न्यायालय में गया है ना, ये केस अगर तनिक भी यहाँ पे सरकार के या विभाग के विपक्ष में रहा तो यह जान लीजिए इससे दूरगामी परिणाम देखने को आपको मिलेगा। इससे बहुत सारी जो बहालियाँ हैं वह प्रभावित हो जाएंगी, चाहे वो Tier 1 हो, Tier 2, Tier 3 हो या फिर बिहार में जितनी भी बहालियाँ हो रही हैं उस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पर टीचर जो केस की सुनवाई हो रही है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के आने वाले अनंत भविष्य के लिए यह एक रूपरेखा तैयार कर देगा और उसके बाद विभाग को यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पर विभाग का टोटल और अथॉरिटी होती है कि वह किस प्रकार से अपना जिला एलोकेशन करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अपडेट के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।